आर्यंस डिड नॉट बियॉन्ड, इजी क्वेश्चन है। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, बोलिए, सोचिए। जब मैंने एक बताया था कि देयर वाज ए मैन कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, ही वाज एन एएसआई, ये थे। तो उन्होंने कहा था, जब उनके पास हड़प्पन साइट पहुंचा था, ही डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि हाउ ओल्ड इट इज, एंड ही थॉट दैट इंडस द इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड गंगेटिक वैली इन 6th century BC। ठीक है, अराउंड 6th century वो मानते थे। तो ये यमुना बाद में आता है ना। और ऋग्वेद में जो आर्यंस का पहला था, लेटर वैदिक में यमुना तक पहुंच गए थे, पर लेकिन ऋग्वैदिक काल जो है वो गंगा, ये यमुन ये क्या नाम है, आ, आ, तो हाँ, गंगा गंगा तक आ गए यहाँ। 6th century वो कनिंगम का था, ये कि नहीं, गंगेटिक वैली तक आ गए थे, यमुना दिल्ली से और आगे बढ़ गए थे। ठीक है, क्योंकि आलमगीर पूरा पढ़ रहे हैं अगर यूपी में, तो आप यानी यू क्रॉस द दिल्ली, तो यमुना हो गया वहां। लेकिन ये गंगेटिक वैली में डेवलप किया 6th century BC मानते थे आर्यन कनिंगम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्ली। जोग्राफिकल नॉलेज ऑफ अर्ली आर्यन डिड नॉट एक्सटेंड, अच्छा, अर्ली आर्यन डिड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड, यहाँ यमुना, यमुना ही होगा यहाँ, बिकॉज गंगेटिक वैली का नहीं था। लेटर वैदिक में आया है गंगा का, अर्ली वैदिक में नहीं है। ठीक है, विच मेटल वॉज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो आसानी है, क्योंकि वो एज ही नहीं था, आयरन एज था ही नहीं, इसलिए आसान, मतलब कठिन नहीं है ये। आयरन एज बाद में आया है। और बिहार में कौन सा प्लेस था जहां आयरन पहली बार डिस्कवर हुआ, याद रखना है इसको। हाँ हाँ, उसने, मैं दिया हूँ, उसमें पढ़ाया हूँ, बिहार वाले एपिसोड में। द यूनिक स्ट्रक्चर इन मोहनजोदाड़ो, थोड़ा सा ट्विस्ट घुमा दिया इसलिए आसान। हाँ हाँ, 18 नंबर। तो अच्छा हाँ, अर्लीस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट वाज फाउंड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी, बताइए। ये कालीबंगा, कालीबंगा में अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है, क्योंकि निडल्स मिले हैं वहां पे। हाँ, कालीबंगा में स्पेशलाइज्ड निडल्स था और ड्रिल्स भी मिला। तो अब उसके आधार पे कह सकते हैं, वी कैन नॉट से डायरेक्टली, मतलब जो भी हम कह सकते हैं वो डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि वो मिलेगा, मिला है। लेकिन काली वो स्पेशलाइज्ड ड्रिल हो सकता है कि बेड मेकिंग में भी, क्राफ्ट्स बनाने में भी हो सकता है सर्जरी में भी। तो ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। लेकिन हड़प्पा का पूछ रहा है, ऐसे तो एविडेंस बात करेंगे तो शंकर जी ही सबसे पहले एविडेंस दिए थे कि भाई ले आओ हाथी काट के जोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में सर्जरी किए थे, सबसे पहले सर्जन वर्ल्ड के वही होंगे, शंकर जी, है ना। इसलिए लेकिन ये कालीबंगा में स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स और नेडल्स मिले हैं, तो लगता है कि कहीं मतलब वो काट पीट करके सिलने का वो व्यवस्था होगा, इसलिए कालीबंगा है इसमें। तो नन ऑफ द एबव होगा। यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदाड़ो इजी वन है, बाथिंग पूल डाल दिया, ग्रेट बाथ की जगह डालता था कि मैंने आसानी से एक बार करते आदमी, तो जानबूझ के ये बाथिंग पूल है। ठीक है, ग्रेट बात हो गया। असेंबली, ये जो मोहनजोदाड़ो में मिला है असेंबली हॉल, वो एक पैलेस टाइप का प्लेस है। लेकिन हम लोग उसको नहीं कह सकते कि वो राजा का स्थान है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी अलग अलग है। पॉलिटिकल थ्योरी कहता है कि तीन थ्योरी है। एक कहता है कि नहीं, यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक सिस्टम पूरे क्रॉस द हड़प्पन सिविलाइजेशन होगा। एक कहता है कि नहीं, देयर वर डिफरेंट रूलर्स। एक कहता है कि नहीं, एवरीबॉडी वाज ट्रीटेड इक्वली इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। उस हिसाब से इसको ध्यान में रखना है।
Which of the following valley is known for having a continuous succession of Paleolithic painting of different periods? भीमबेटका, भीमबेटका में और भी है। हम लोगों ने पीएचडी किया था वुमेन के ऊपर में ही किया था, तो भीमबेटका भी मैंने अपने इसमें डाला है। पेंटिंग में दिखाता है कि नहीं वुमेन का रोल, जैसे हम लोग का वाइवा भी था तो बाहर से लोग आए थे, तो उसमें भी फिर बताया कि क्यों। अब उन्होंने बोला कि आप अच्छा ये आप लिखे हैं भीमबेटका क्यों, तो केव पेंटिंग्स में भी फाइन द हंटिंग पेंटिंग्स, रिचुअल्स वेरियस। तो अब है कि भाई वो क्यों दिखा रहा है, हंटिंग का पेंटिंग अगर दिखा रहा है तो उसमें फीमेल क्यों नहीं, फीमेल क्यों नहीं, इसका मतलब है कि हंटिंग में उनको नहीं शामिल किया जाता होगा। बच्चे थोड़े यूथ दिख रहे हैं, यंग दिख रहे हैं, एडल्ट मतलब ओल्ड दिख रहे हैं, मतलब उनके पेंटिंग के हिसाब से लग रहा है, बट वुमेन क्यों नहीं। तो कलेक्टिव हंटिंग होता होगा या वो पेंटिंग बहुत सारे पर्पस होंगे, रिचुअल्स के लिए भी होगा कि भाई, और फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन को टेक्निक देने के लिए कि भाई ये हमारा हंटिंग का टेक्निक था। अब मैसेज भी पास करने के लिए भी होगा एक तरह से, वे ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे या मीडिया मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो भीमबेटका द फर्स्ट सीरियल्स दैट अर्ली मेन ग्रो वर व्हीट एंड बार्ली, यस। ये 10,000 भी मतलब जो न्यूलिथिक एज है उसमें मैंने जब आपको बताया था फॉरेस्ट से फार्मिंग का, तो उसमें कहा था कि ये इन लोग को व्हीट एंड बार्ली को बोला था वाइल्ड ग्रासेस, फिर ग्रेजुअली लगा कि नहीं ये हमारे लिए, बस सो दे स्टार्टेड ये यूजिंग इट एज ए क्रॉप। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिफ ऑफ द इंडस सील्स? यूनिकॉर्न, यस, यूनिकॉर्न है। ये माइथिकल था। द गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू, आसान है, बताइए। सावित्री, यस, माँ सावित्री का है। द फेमस बैटल ऑफ किंग्स बिटवीन भारत एंड होस्ट ऑफ 10 किंग वाज फॉट नियर द रिवर ऑफ? यहाँ तो है ही नहीं, पुरुषनी, पुरुषनी है, ये आप लिख लीजिएगा वहां पे, पुरुषनी रिवर, जिसको रावी नदी कहते हैं मॉडर्न टाइम। ओल्ड नेम पुरुषनी था, मॉडर्न नेम रावी है। हाँ देखिए इसमें है भी सर, हाँ यहाँ नीचे लिखा है पुरुषी, पुरुषणी है, पुरुषी नहीं, पुरुषणी और रावी। पुरुषनी ऑब्लिक रावी। विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण इज द अर्लीस्ट वन? हाँ अब सोचिए, पुराण में भगवान के 10 अवतार का है, तो पहला अवतार कौन होगा? मतलब ऐसे भी सोचना है, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे लगे कि अरे ये तो कैसे हम बताएं, हवा ब्लैंक में, इधर पढ़े ही नहीं थे, कोई पुराण तो सुने हैं लेकिन कौन पूरा पहले होगा। तो आप सोचिए कि पुराण में किसका वर्णन है, तो वो इनकारनेशन ऑफ गॉड का। तो और उसके बाद भी है नेक्स्ट जनरेशन वगैरह, जैसे सब गरुड़ पुराण जैसे वेरी कॉमन, घर में जैसे किसी के यहाँ डेथ होता है तो वो चीजें हैं। लास्ट वाला है कैसे सेटिस्फाई मैन, मन को करना है। 10 डेज मतलब 8 डेज चलता है वो, थर्ड डे से लेकर 10वां तक। तो मत्स्य पुराण हो गया, सही है। अष्ट अध्यायी ये लेक्सिकोग्राफी है न, व्याकरण है, तो फेमस वन है, फेमस बुक है पाणिनि, यस ठीक है। डी, हाँ जैसे अब एक बात करते हैं, वो ये ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद हम जानते हैं कि 10 मंडल्स में है, लेकिन जो उसका फर्स्ट मंडल है मतलब फर्स्ट पार्ट है, वो कहा जाता है कि बाद में ऐड किया गया होगा, उसके पढ़ने से लगता है कि नहीं ये बाद में ऐड किया गया है ना। तो इसलिए मे भी कि ऐसा चीजें हुई होंगी, लेकिन अगर मतलब हालांकि ये सारे चीजें
तो पुराने जो लेटर वैदिक पीरियड का है, मतलब डेवलप किया गया। लेटर वैदिक क्या, ये 6th सेंचुरी बीसी के बाद का है, बाद का, लेटर वैदिक के बाद का। उसमें एक मतलब एक लॉजिक के आधार पे हम कह सकते हैं मत्स्य, उसमें चीजें पुरानी होंगी मे बी, लेकिन मत्स्य पुराण को माना जाता है कि ओल्डेस्ट वन है। फिर मैच द फॉलोइंग, ये पढ़ाए थे त्रिपिटक। त्रिपिटक आप पढ़े हुए हैं, बताइए, आसान है। एसएवी बताया था ना, एसएवी, जैसे एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, उस तरह से एसएवी बना था, एस फॉर सुत पितक। सुत मतलब टीचिंग्स, अभिधम प्रिंसिपल्स, धम वर्ड से है विनय, पितक हो गया रूल्स का हो गया उस हिसाब से, और महा, ये तो अब उससे ऑड मैन आउट है ही। संघ, संघ तो आपको पहले जैसे पढ़ाया था, ओलिगार्ची, गण और संघ। तो टी का हो गया थ्री, थ्री तीन लोगों में, अब तो आसान है ये है ना करना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आई थिंक। क्या होगा आंसर? ए है, ठीक है। 28, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू इंद्र। हाँ, जैसे इंद्र को मॉर्टिमन व्हीलर ने भी लिखा है कि वी कैनॉट एक्सोनरेट इंद्र, मतलब इंद्र को माफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका नाम आया है, ये जरूर मारे हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा नाम इनको पुरंदर बोला गया और ये किए हैं, यही मारे हैं आर्यंस को। मतलब फॉरेनर्स ने भी अपना ये व्यू दिया था, जो कि क्लियरली मतलब उसको डिस्कार्ड कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डेटिंग। जो कार्बन डेटिंग होता है तो 1750 और 1500, तो कोई चांस ही नहीं है। जब एडवेंट है, दोनों लोग का माने गैप है, तो आप किस पर अटैक किए होंगे? ओल्ड वन पे, फोर्ट जो डिसोलेटेड फोर्ट होगा, आ, इसका त्रिपितक, ठीक है, ब्लैक, ठीक है ना। त्रिपितक, त्रिपितकास बोलते हैं, इसको याद रखना, SAV, सुत पिटक। एस से सुत हो गया, ए से अभिधम, अभिधम, धम, अब आपको याद भी होगा धम का मतलब, ये टीचिंग्स, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। और विनय, विनय, अनुनय, विनय, ये मतलब रूल्स के बारे में बात करते हैं। विनय, विनय पिटा का ये हो गया रूल्स फॉर द, रूल्स एज वेल एज डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन्स फॉर मॉन्क्स। अभी मॉन्क्स कहाँ रहते होंगे? मॉन्क्स या नन्स, जो भी मानिए, क्योंकि बाद में वुमेन को भी शामिल किया गया, ऑफ मोनेस्ट्रीज, ऑफ मोनेस्ट्रीज, ठीक है, यही ऐसे भी, ये इसको त्रिपिटक को थ्री कैनन्स ऑफ बुद्धिज्म, थ्री कैनन्स ऑफ बुद्धिज्म। मान लीजिए कभी पूछा कि विच वन इज द ऑड वन, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन ऑड वन है। कभी कभी जैसे आप प्रयास करिए, कोई क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं तो उसको तो लास्ट में करिए, लेकिन कई बार उसको रीडिंग आप करेंगे तो यू विल एबल टू फाइंड आउट द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपर्टाइज। अगर ओवर द पीरियड आप पढ़े हैं बहुत चीजें, तो वो आंसर कर पाएंगे डेफिनेटली। 29, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशन इन द, नचिकेत और यम का स्टोरी जो है किसमें है? हाँ? छांदों के ऊपर नहीं, छांद, कठोपनिषद, कठोपनिषद में है नचिकेत और यम का, कि कैसे सोल का मूवमेंट, जैसे हम
हमारा जन्म हुआ, तो डेथ हुआ, फिर रीबर्थ हुआ। तो ये फिलॉसफी मतलब ये उपनिषद से ही शुरू हुए और कई उपनिषद हैं उसमें। तो ये उपनिषद मतलब नियर टू, उपनिषद का लिटरल मीनिंग होता है नियर टू। नियर टू जो गुरु हैं, जो ज्ञानी हैं, उनसे के पास रह के सीखने का। इन नेक्स्ट है, इन द ऋग वेदा द फर्स्ट हाइम्स ऑफ मंडल इज ऑफन एड्रेस टू। तीन गॉड में इंटरमीडिएट गॉड कौन थे? अग्नि। ठीक है, तो यहाँ अग्नि ही होगा। क्यों अग्नि? हाँ, जैसे मंत्र है, मान लीजिए वरुण है, ओम वरुण देवताभ्य नमः स्वाहा। स्वाहा बोल रहे हैं तो किसको हम पहले पूजा किए? अग्नि को पहले प्रज्वलित किए, अग्नि को प्रणाम किए, ओम अग्ने नमः। पहले उसके बाद पूजा करके अग्नि जला, मैंने उनको पूजा करने के बाद जला ज्वलित प्रज्वलित किया गया। देन डिफरेंट गॉड्स को तब शुरुआत हुई। तो ये अग्नि को इंटरमीडिएट गॉड बिटवीन सेलेशियल, जो ऊपर इंद्र हैं रुद्र हैं जो हो गए, और नीचे सोम हैं, इन दोनों के बीच में पृथ्वी और उनके बीच में माना गया अग्नि को इंटरमीडिएट, क्योंकि आप आज भी हम वही करते हैं। वो एक तरह से सेक्रीफाइस है। आप किसी को स्वाहा कर दिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर स्वाहा करता है। अभी पढ़ रहे थे, आज पढ़े कि वो एक कौन किस पार्लर वाल नहीं, कोई इंजीनियर की या डॉक्टर की वाइफ पता नहीं थी, वो पार्लर से चली गई नौबतपुर, और नौबतपुर में उसको उसको डेड बॉडी मिला। हालांकि उसके सारे गहने वगैरह नहीं थे, मोबाइल कहीं से, तो पकड़ा गया जो आदमी। तो एक लड़का था, वो लड़का बोला कि नहीं, ब्लैक मैजिक के चलते मैं इसमें डर गया था, इनको मरवा दिया। तो अब जैसे आदमी, अब क्यों, मान लीजिए मैं ज्योतिष का दुकान खोल के रखा हूँ, मुझे आ हो नहीं रहा है। आप जब फ्रस्ट्रेशन में पहुंचोगे, ऐसे मेरे पास क्यों पहुंचोगे, डॉक्टर के पास कब पहुंचेगा आदमी? पेशेंट ही हो गया एक तरह से। तो आता है वैसे, अरे तुम तो बहुत, देख ली उसका चेहरा से, और साइकोलॉजी डेली हम यही अगर काम कर रहे हैं, तो बोले तुम तो भारी परेशानी में फंसे हुए हो। राहु का तुम्हारे ऊपर तो साफ दिख रहा है ललाट पे, और शनि तो लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर हम मार देंगे, अब तुमको कब गिरा देंगे। 7.5 ही चल रहा है कि 2.5 चल रहा है, आपने कभी नहीं सुना, पहली बार सुना। तब महाराज कैसे पर होगा, कैसे क्या होगा? उपाय हर चीज का है, कहे घबराता है? तो भाई डॉक्टर के यहाँ गए तो ऑब्वियस है कि रेमेडीज तो होगा ही होगा। तो रेमेडीज है कि ये अंगूठी, वो अंगूठी पहन लीजिए, ये पाठ करवा लीजिए। उसमें पढ़े कि कहीं कहा कि आप क्या क्या करवाई, हवन बलि उली दिलवाई वो लेडी। उसके बाद पैसा, वो शॉर्ट बोली कि जैसे बाबा निर्मल बाबा कहते हैं, पर्स खोलिए 10,000, हाँ मेरी कृपा भा रही है, ब्लैक पर्स रखिए, ऐसे ऐसे करते हैं, वही तो बाबा की कृपा में। तो वो अग्नि याद रखिएगा। इन द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वॉज, काऊ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इनिशियली। हालांकि ऋग्वेद में दिया भी है कि काऊ का माने जब गेस्ट आते थे, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने ये किया कि नहीं ये गलत गलत है, ऋग्वेद में नहीं है, गाय का हत्या का माने गाय की बलि नहीं दी जाती थी। लेकिन ऋग्वेद में है ऐसा कि क्या माने गेस्ट आया, अतिथि आया, तो उनको भी हाँ मांस खिलाया जाता था। अब भले गौ पे रिलीजन मतलब चले पॉलिटिक्स, तो ऑब्वियसली काऊ इंपॉर्टेंट था, काऊ इंपॉर्टेंट वेल्थ था ही। तो जब वेल्थ वो होगा तो काऊ का प्रोडक्ट याद रखना है। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक हम लोग बात कर रहे थे उस दिन वेद में ही। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, 4 तरह का है ही। ऋग्वेद में गॉड के बारे में, यजुर्वेद में एक्सप्लेनेशन है, साम क्षमा म्यूजिक, समा बांध देना म्यूजिक है, अथर्व मैजिक एंड मेडिसिन हो गया। Which of the following inscriptions tells about the Aryans movement from Iran to India? पगस कोई, यस। ये सेंट्रल मतलब, हालांकि इसमें बहुत सारे हैं, मतलब थ्योरी थ्योरी हम लोगों ने दिया है अलग अलग, कहाँ कहाँ से मूवमेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्र बिकम established in which period?
लेटर वैदिक पीरियड। गोत्र मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय गोत्र? अच्छा, ओके। और आगे बढ़िए। अभी गोत्र आप सुने हैं नाम ना, तो गोत्र मतलब अभी क्या हुआ? हाँ, तो वो क्या है, गोत्र क्या है? कम्युनिटी कैसे बोलेंगे? हाँ, तो यानी these the goत्र is based upon the name of various वैदिक seer, वैदिक संत। ठीक है, वैदिक संत के नाम पे ये गोत्र आए। वैदिक सीयर्स, SEERS बोलते हैं। तो ये वैदिक जो सीयर्स थे, वैदिक सीयर्स, उन सीयर्स नेम से ही गोत्र आया, गोत्र वर्ड आया। चाहे कश्यप हो, ये सब ऋषि थे, गौतम हो, भारद्वाज हो। अब मुझे बताइए, ये तो ऐसे उदाहरण दिया, अब मुझे बताइए कि गोत्र का रूल्स क्या है? दो रूल्स है गोत्र का। क्यों क्यों होगा ऐसा? ब्रदर एंड सिस्टर ऑब्वियसली, और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। हाँ, तो प्रोजेनी जो होगी, नेक्स्ट जनरेशन विल बी नॉट वेल वन, वेल गुड एनफ। जैसे इन डायरेक्ट, इन जनरल मुस्लिम्स में क्लोज मैरिजेस का है। अब देखिए कि उनके बच्चे जो हैं, मतलब एक तो शिक्षा है, हम कैन वी कैनॉट से एक जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि मे भी एक रीजन हो कि उनके लोग जो हैं, बहुत कम लोग जो हैं हायर लेवल में जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप जनरल शॉप जो देखिएगा, छोटा मोटा टायर ट्यूब बनाने से लेके किनारे का कोई पेंटिंग बीड़ी बनाने, प्रिंटिंग बीड़ी, ये सब छोटे छोटे काम जो हैं, छोटे हुनर में वो लोग हैं एक्सपर्टाइज। तो उनको ट्रेंड करने के लिए अब गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई कि भाई हुनर वाले योजना के तहत वो ट्रेंड करें। तो वो एक कारण होगा। लेकिन वही मान लीजिए कि अगर आप सोचिए कि अपना, अगर अपने मैरिज को आप सोचते हैं कि हमारी शादी हुई है, और हमारी शादी मतलब हमारे घर से लगभग 200 किलोमीटर, मोर देन 100 किलोमीटर हुआ, या 200 किलोमीटर, तो कल्चर भी बदल गया। लोग का थोड़ा सा मतलब, वो कौन जेनेटिक सीन कहाँ से आ रहा होगा, मुश्किल है कहना। तो अब वो जो आपका रिलेटिवली, मतलब वैसे अगर एग्जाम्पल में देखेंगे, तो बच्चे जो होंगे नेक्स्ट जनरेशन, वो तो फास्ट लर्नर होगा। लेकिन अगल बगल गांव में एक आध दो गांव के बाद शादी कर लिए, तो आसपास ही भाई, कहीं ना कहीं वो पुराने जमाने में वो कहीं आसपास से ही सारे वो लोग आके आसपास बसे होंगे। फिर उसमें से अलग अलग बढ़ता चला गया होगा। कभी कभी दो गांव के लोग जो हैं एक ही गोत्र के होते हैं। तो एक हो गया कि एक वन सेकेंड रूल क्या है, मतलब ये आपने ठीक कहा कि मैरिज इज नॉट पॉसिबल विद इन द सेम गोत्र। पर्पस उसका यही था कि ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। और भी अगर, मतलब जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, तो बहुत पहले ही सोच लिया होगा कि नहीं, जो एक दूर की शादी होगी तो हाइब्रिड होगा, दो मतलब दो गोत्र हाइब्रिड हो गया ना एक तरह से, तो हाइब्रिड हमेशा बेस्ट होगा। तो बिल्कुल, अणु परमाणु ये टर्म तो पहले भी यूज किया हुआ, उन लोगों ने यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो खैर, और एक चीज क्या बोल रहा था? हाँ, दूसरा लॉ ये है कि अ गर्ल हैज टू लीव हर गोत्र, फादर्स गोत्र, आफ्टर हर मैरिज। यानी वो पिता का गोत्र लेकर नहीं है, अब उसके पति का गोत्र उसका हो गया। मान लीजिए वो आई है गौतमी गोत्र से, गौतम गोत्र से, और मेरा कश्यप गोत्र है, तो मेरी वाइफ का कश्यप गोत्र होगा, न कि उसका गौतम गोत्र। अब दोनों लोग का अलग अलग गोत्र नहीं होगा, डिसीजन होगा मेरे मतलब हस्बैंड के गोत्र के आधार पे। और वो इसलिए रखा गया जानबूझ के कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि नेक्स्ट मैरिजेस जो फिर अगला आए उसमें फिर डाउट नहीं हो कि अरे ये दोनों मिलकर अब कौन गोत्र बनेंगे। जनरल का जेंडर क्या नाम है वो, ग्रेगर मेंडल का नियम के हिसाब से अब अगर क्रॉस करने जाए, जेनेटिकल टेबल बनाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक्स एंड वाई मिला, फिर वो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। तो नहीं, नहीं, ये तो मेल डोमिनेशन को दिया गया। दूसरा कि भाई बहुत सारे जब सोशल कॉम्प्लेक्सेस बढ़ रहे होंगे, तो एक दिया गया थ्योरी, ये सोशल थ्योरी,
साइंटिफिक थ्योरी में, लेकिन सोशल थ्योरी की, ताकि लोगों को एक टेबल में हाँ सिंपली समझ में आए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आए। इसीलिए हम जब देश आजाद हुआ तो सिंपल हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमने अडॉप्ट किया कि भाई जो ज्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा, इंस्टीड ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है, जो कि दूसरे इजराइल वगैरह में है कि जिसको कम से कम 50% वोट अगर आप नहीं लाते हैं तो यू कैन नॉट डिक्लेयर्ड एज ए विनर, समझ लीजिए। फिर चुनाव होगा तो हाँ होगा उस एरिया में, बट यू हैव टू सिक्योर मेजोरिटी वोट ऑफ द एरिया, अदरवाइज यू विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। मान लीजिए 50% से ऊपर अधिक नहीं वोट आपको मिला, इसका मतलब मेजोरिटी इज नॉट लाइकिंग यू, 30% वोट लेके आप बन जाइएगा हमारे लीडर। तो ये चीजें कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? 35, ओके। द रिवर गंगा एंड यमुना आर मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच? ऋग्वेद में तो गंगा नहीं आएंगी, यमुना का मैक्सिमम है, गंगा का वो लेटर मतलब वैदिक वेद में जो बोले ना कि फर्स्ट जो मतलब माना था, एक मंडल जो है जो कि कहा जाता है कि बाद में ऐड किया गया, तो लेकिन इस वजह से अगर डालेंगे यहाँ पे तो इन सब में ऋग्वेद, क्योंकि उपनिषद जो है, उपनिषद फिलॉसफी से रिलेटेड है, ब्राह्मण जो है वो बाद का है, वो भी है ब्रह्म, सत्व, अथर्ववेद वेद, इसमें आपको मैजिक और म्यूजिक का है, तो यहाँ पे ऋग्वेद ही होगा। अभी ये जो अभी का बजट है उसमें निर्मला सीतारमन ने इस बजट में इंडस सिविलाइजेशन को कहा सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, जो केवल ब्रिटिश कहते थे, यूरोपियंस ने कहा था कि नहीं ये इंडस सिविलाइजेशन है, ये सरस्वती सिंधु है। सरस्वती नदी कहाँ सूखी होगी? राजस्थान में घग्गर का इलाका है, तो और घग्गर में हमारा ऑलरेडी कालीबंगन हम पढ़ चुके हैं, वहां पे कालीबंगा का एरिया है, तो उसको फिर से मतलब रीडिफाइन एक आया स्टेटमेंट हमारे इसमें बजट के समय, इस पर डिस्कशन भी हुआ, और राखी गढ़ी और धौलवीरा पे फोकस किया गया है कि आईवीएस में इंडो इंडस वैली साइट्स में इन दोनों के ऊपर में और भी चीजें वहां पे म्यूजियम वगैरह बनाया जाए। हाँ रिसेंटली उसको ऐड किया गया। द वर्ड नेक्स्ट है 36, द वर्ड युवा यवा यव यव मेंशन इन ऋग्वेद यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? बार्ली, यस यवा। अब देखिएगा अलग, हालांकि बार्ली जो बार्ली और ये है ओट्स, ये दोनों पहले हॉर्स को खिलाया जाता था यूरोप में, मोटा अनाज हुआ करता था। तो अब फिर से कहा जाता है कि नहीं, अगर आपको लंबा जीना और अच्छा जीना है पेट मतलब रफेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मोटा अनाज खाइए। तो ओट्स आजकल चलता है खाने के लिए, देखते हैं भाई बेटा को खिलाती है, हमको जबरदस्ती एक्स्ट्रा होता है दे देते हैं, हटा सब फालतू नहीं। अभी इट इज एक्सेप्टेड दैट द हाँ ओके। नेक्स्ट है 37, द वर्ल्ड आर्यन डिनोट्स? आर्य का लिटरल टर्म जो मतलब हुआ वो मतलब श्रेष्ठ हुआ, स्पीच ग्रुप तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो मतलब नोमैटिक पीपुल होगा नहीं, एथनिक ग्रुप होंगे ही नहीं, उस अगर कॉन्टेक्स्ट में आर्य, द वर्ड आर्य का मतलब अगर बात करेंगे वर्ड के रूप में पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक आर्यन का एक मतलब एक तरह से कहिए कि ये रेस के रूप में मेडिटेरेनियंस, प्री मेडिटेरेनियन जो हम लोग यहाँ वर्ड यूज किए थे ना, उसमें ये यहाँ मेडिटेरेनियन का, वो हम लोग उसमें आर्यंस को माना जाता है। लेकिन आर्यन टर्म को आज से हम लोग आए तो उन लोगों ने दो भाग में बांटा कि आर्य और अनार्य। जो कलर क्या था, वर्ण क्या था, वर्ण मतलब रंग, और फिर बाद में वो बैटल भी है जो
टेन किंग्स वाला भी है, वो आपस में भी लड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन, ये तो आसान है, बोलिए। ये 38। हाँ अथर्ववेद है, आर वाई वाला याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ऐसे। हाँ ये ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋषा, ऋषा याद रखना। यह उसको ऐसे याद करिएगा, ऋषा, रियसा, 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 रियासा, रियासत से रियासत करिए, रियासा, जैसे सस्ता वर्ड याद किए थे, उसी तरह से रियासा, रिया, सॉरी, हाँ सामवेद नहीं, एस ए, तुम सा नहीं देखा, सा, सारे गामा याद रहेगा, सा तो वही पहला वर्ड ही है सा, से आधा ही कभी कभी नहीं याद हो रहा है तो आधा ही याद करिए, सा, सारे गामा, पहला दोनों तो याद हो, सा जब याद हो गया तो सा लास्ट का हो गया। हाँ तो सारे गामा का सा है। ओवर द पीरियड अपने आप इवॉल्व करता है आदमी, है ना, ओवर द पीरियड इवॉल्व करता है, आदमी ढूंढता है कि कैसे मैनेज करें चीजों को। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए कमेंटेटर, कमेंटेटर ऑफ द मनुस्मृति, मेधातिथि, मेधातिथि ठीक है। हाँ, संत, ही वाज एन स्कॉलर, जैसे बहुत सारे स्कॉलर हैं संस्कृत स्कॉलर, जैसे एक नाम मैं पूछ रहा हूँ आपको बताता हूँ फिर ये बहुत बाद का है ना, गुप्त का बहुत बाद का है, ये आपको हमारे ख्याल से, ये जो ग्रीक यवन ये सब जो आया, आप सोचिए कि अनटचेबल्स के बारे में 7th सेंचुरी एडी में ह्यूएन सांग भी बोला, जो मनुस्मृति में कहा गया वो चीजें। तो ये जो माने कमेंटेटर्स जो भी आएंगे, ये उसके जो मतलब रिफॉर्मेशंस की बात करते हैं वो बाद का ही होगा, अराउंड 10th सेंचुरी और 9th सेंचुरी के आसपास होगा संभवतः। जैसे अ, आपको बात करते हैं 21st सेंचुरी में, आजादी से पहले ही हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे, नाम बोल रहे थे कि हु वाज द संस्कृत स्कॉलर हु स्टार्टेड द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अगर आप जैसे महाभारत सीरियल देखिएगा तो उनका नाम आता है MS सुक्तानकर, ठीक है, MS सुक्तानकर वॉज द मैन। तो वो लगभग 13,000 पेज में वो किताब छपी और 40 साल लगे उस प्रोजेक्ट में, एंड ही वॉज द लीडिंग स्कॉलर, इसलिए नाम है। और भी उसमें संस्कृत स्कॉलर्स थे शामिल या और दूसरे भाषाओं का, क्योंकि उसमें रीजनल लैंग्वेजेस के भी महाभारत को देखा गया और संस्कृत वर्जन में जो लिखा गया उसमें। तो इन जनरल जो की स्टोरी है कॉमन है, बट वेरिएशंस था, रीजनल लैंग्वेज के आधार पे थोड़ा वेरिएशंस भी थे। अशोक, अशोक carve out rock cut caves at Barabar and Nagarjuna in Bihar are for one of the followings. ये हीनयान, महायान, और अच्छा दिगंबर। हीनयान, महायान, स्किज्म कब हुआ था बताइए? पार्ट ये फोर्थ काउंसिल में हुआ था, तो अशोक के समय तो हीनयान महायान था ही नहीं, और फोर्थ काउंसिल आपको कैसे याद किए थे आप लोग? पीवी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी
और कनिष्क, PVRK, है ना, सॉरी RVPK, याद रहे, हाँ, राजगिरी, वैशाली और PK, हाँ, हाँ, और कनिष्क, कनिष्क कर रहे हैं वो कश्मीर। अ, तो इसमें हीनन महान होगा ही नहीं, दिगंबर जैन, उस वहां इसके जैन धर्म का इसलिए आजीविका इसका कंफर्मेशन इसलिए करिए ए। नन ऑफ देव कर नहीं सकते, मोर देन वन तो होगा ही नहीं, और नन ऑफ देव कर, क्योंकि आजीविका के लिए था ही, आजीविका बुद्ध और ये ब्राह्मण्स के लिए उन्होंने किया था, तीनों के लिए जो बराबर केव्स है उसमें। हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया? बहुत तो पॉपुलर क्वेश्चन है। महावीर वॉज बोर्न एट, ये भी आसान क्वेश्चन है, कुंडग्राम। uh, फिर द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज, ये तो आसान है, फर्स्ट फर्स्ट, और हाँ, ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर। ये कहाँ पे लिखा है देखिए, किसमें, ये जो एक्चुअली ये ऋषभ देव के बारे में है, ये भगवत पुराण में भी लिखा हुआ है। भागवत पुराण आप पढ़ेंगे तो, भागवत पुराण लोग पढ़ते नहीं है, ऐसे पुराण तो पढ़ना चाहिए, भागवत पुराण ही कॉमन मैन को, बाकी पुराण वैसा कोई नहीं है भागवत पुराण पढ़ने का, है स्पिरिचुअल भी है, फिलॉसफी भी है उसमें, जो कृष्ण का फिलॉसफी है जो उन्होंने दिया था वो इसमें है। तो ये भागवत पुराण में दिया है, ही वॉज द फर्स्ट, ही वॉज सपोज टू बी द फर्स्ट टीचर्स ऑफ जैनिज्म, जिनको तीर्थंकर बोलते थे। बुद्ध मीन्स enlightened one, ये तो इजी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस महावीर स्वामी गेव हिज फर्स्ट सरमन? ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, राजगिरी ठीक है, राजगिरी याद रखना है, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा अगर मतलब फंसने का कहाँ चांसेस है, आपको कहाँ उनका डेथ हुआ है, पावापुरी, पावापुरी इज ए क्लोजर टू नालंदा देन राजगिरी, लेकिन आपको राजगिरी याद रखना है, यहाँ डाल डाल दिया है राजगिरी, वैशाली तो होगा नहीं, चंपा से मतलब है नहीं। अब राजगिरी और नालंदा में डाउट अगर कभी कभी आता है कि भाई ए होगा कि डी होगा, तो यहाँ ए राजगिरी याद रखना है। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित? ये फेमस है, अश्वघोष, नहीं वो नागसेन थे, हाँ। बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण, आसान है, द रिपब्लिक ऑफ मलज, कुशीनगर। नहीं, ये जैसे इसमें अब रूलर की बात करते हैं, तो शाक्य तो हो गया नेपाल, इसे कैसे ऑड मैन आउट करेंगे, कभी कभी मान लीजिए डाउट है तो ऑड मैन आउट कैसे करेंगे? लिच्छवी, लिच्छवी वैशाली में थे, इस तरफ में लिच्छवी के पैरेलल थे, क्या नाम है, मगध था, तो मगध में उस समय इनका मतलब
मालूम है कि कनिष्क जो है पाटलिपुत्र पे भी हमला किए थे, और अब जब आए थे तो उनके साथ एक बुद्धिस्ट नागसेन भी, नागसेन का अश्वघोष आए थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था। हाँ, तो ये इसलिए कनिष्क करेंगे। हु वॉज द ऑथर ऑफ कल्पसूत्र? भद्रबाहु, ये तो आसान है, ये तो रटना पड़ेगा। हु इंस्टॉल द ग्रैंड इमेज ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवण बेलागोला? चामुंडराय याद करिएगा। इसमें तो ई और ई तो हो ही नहीं सकता, इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो चामुंडराय। श्रवण बेलागोला में कैसा टेम्पल, कैसा मूर्ति है? हम्म? नहीं, श्रवण बेलागोला में जो लेटा हुआ मूर्ति है वो भगवान महावीर का है, जो लेटा हुआ। हाँ हाँ, उसका तो अब नहीं, अभी तो नहीं सुने हैं, उसका नहीं पढ़े हैं इसलिए आइडिया नहीं है। वो पढ़ना पड़ेगा, मैंने वो तो माहिस्मती का रिलेटेड वो दिखाता है वहाँ का। खैर वो तो रिलीजन तो अलग चीज है, लेकिन वो जो सरवन बेलागोला में जो लेटा हुआ मूर्ति है वो महावीर का है। इसीलिए जब चंद्रगुप्त मौर्य का भी, हालांकि ये तो बहुत बाद में बना था कहा जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उधर विजिट किए थे उस इलाके में। अनेकतावाद is a core theory and philosophy of which one of the following? अनेकतावाद, जैनिज्म, अनेकांत, सॉरी अनेकांतवाद, अनेकतावाद बोलता, अनेकांतवाद। ठीक है। हाँ। हाँ, the earliest epigraphic evidence mention the birthplace of Sakyamuni Buddha? ये सब तो आसान क्वेश्चन है। रुमन दे, यस। रुमन दे पॉपुलर, ये मतलब इनके बारे में कि भाई इनका जन्म हुआ है वहां पे साक्य किंगडम में। रुमनदेही जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, जिसमें वही पियादशी वर्ड है। विक्रमशिला महाविहार वॉज फाउंडेड बाई धर्मपाल, पाल डायनेस्टी पढ़े हैं आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकर वॉज अकॉर्डिंग टू द श्वेतांबर ट्रेडिशन अ लेडी? मलिनाथ, यस। The religious philosophy of Jainism teaches that there are 9 truths of realities, Nava Tattva. Which of the following are among them? कैसे दिया आंसर? वन, अच्छा यहाँ पर, अच्छा वन टू, बोलिए। देखिए, इसमें जो है, आप फिलॉसफी को सोचिए, जो जैनिज्म का पढ़ा रहा था मैं। पहला था कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनिमेट, एंड वट एवर द सीन यू है, मतलब कष्ट है आपको, द कॉजेज ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ इज कर्मा, एंड कर्मा कैन बी, you can get rid of ill karma through the penance and asceticism. आप तप से और क्या बोलते हैं दूसरा, सन्यास की के द्वारा आप कर सकते हैं, और वो चीजें मोनेस्ट्री में पॉसिबल है, ये मोनेस्ट्री में ही है। तो उस हिसाब से ये सब देखेंगे आप, तो सोल, जीव, अजीव, मतलब एवरीथिंग इज एनिमेट, कोई भी अजीब नहीं है, सब में जो है पुण्य और डिमेरिट्स, पुण्य और पाप, मीन्स कर्म एक जो है रिस्पॉन्सिबल है आपके बर्थ का, डेथ का, फिर रीबर्थ का। तो इसमें सभी होगा, ऑल ऑफ देव। वन टू, वन टू थ्री एंड फोर, डी।
एवरीथिंग इज एनिमेट इन दिस वर्ल्ड, पहला लाइन याद रखिए। तो एनिमेट तो क्या हो गया, सब चीज में जीव है। और आप दूसरा बोलता है नॉन इंजुरी, मतलब किसी भी जीव का इंजरी नहीं करना है, कोर फिलॉसफी है, मतलब नॉन वायलेंस। तो अजीब टर्म आया, ये मत सोचिए कि ये अजीब है, इसको ऐसे किए आप टेबल कुर्सी को हिला रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने तीसरा लाइन यूज किया था, योर कर्म डिसाइड्स योर बर्थ, डेथ, रीबर्थ। तो कर्म क्या हो गया, कर्म पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। एंड दैट कैन बी, फिर नेक्स्ट स्टेज बताया, तो फिर मैंने जो उसमें 9 तत्व में फिर नेक्स्ट बात हो गई एसेटिसिज्म एंड पीनेस, तप के द्वारा। फिर उसके बाद हम लोग फिर पढ़ते हैं कि वो कैसे होगा, व्हेन यू बिकेम मॉन्क्स, व्हेन यू ज्वाइन द मोनेस्ट्री एंड यू टेक द 4 वोज, पहले 4 वोज थे, मतलब 4 आपको प्रण लेने होते थे, और 5वां प्रण एडेड, यस, ब्रह्मचर्य का सेलिबसी। हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट? मकाली घोषाल, यस। ये आजीविका सेक्ट था क्या एक्चुअली? आजीविका किस में बिलीव करते थे? नहीं, मतलब आजीविका का थॉट प्रोसेस क्या था? गॉड में, गॉड में बिलीव करना तो था। ये कहते थे, ये थे आजीविकाज वेयर फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मीन्स आप कुछ भी करिए, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। एक जगह एक बार मकाली घुशाल का इंटरेक्शन हुआ है, मतलब अजात शत्रु ने कहा, अ, अजात शत्रु नहीं, अ, किसके से, हाँ, बातचीत चल रही है, बुद्ध का इंटरेक्शंस हो रहा है, अजात शत्रु के साथ या किसी के साथ इंटरेक्शंस है। उसमें कहते हैं कि गुरुजी ये क्या है, दिस मैन, महाकाली घोषाल कहता है कि लाइफ इज फैटलिस्ट। और दूसरा एक और उनका नाम है, अ, दूसरे से बोले कि उनसे जब मेरी बात हुई तो कहते हैं कि मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी की बात करते हैं, कि जब तक है जी कर्जा काढ़ के घी पी, मर जे हैं जीत के पी ही घी, है ना। मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी चार वाक वाली। तो वो बोला कि ये क्या है, मतलब उनसे इंटरेक्ट करता है कि ये चीजें हैं क्या, क्योंकि बुद्धिज्म अलग था, आजीविका सेट से अलग था, और ये तब ये चारवाक की फिलॉसफी को उठा के इंडियन ओशन में हम लोगों ने फेंक दिया। वो टहलते टहलते अटलांटिक ओशियन में पहुंच गया, यूरोप, मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप पहुंच गया, अरेबियन सी होते हुए। अब वहां जब देखा वो लोग, और यूरेका, यूरेका, मिल गया, यही है। मतलब यूरेका यूरेका टर्म तो आर्किमिडीज ने कहा, लेकिन मतलब यही है, मिल गया, यही तो है, हम लोग ढूंढ रहे थे। और मतलब इनिशियली जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें कहा भी जाता है कि दोज हु आर वेल्दी दे आर नियरर टू गॉड। मतलब अगर आपको भगवान के नजदीक जाना है तो आपको धनी बनना पड़ेगा। ये ओल्ड टेस्टामेंट की फिलॉसफी थी। तो ये मतलब वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हम लोगों ने लात मार के उसको भगा दिया कि ये फिलॉसफी हमारे यहाँ नहीं चलेगी। टीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ इज कलेक्टेड नोन एज चतुर्यमा। मतलब फोर फोल्ड टीचिंग, उसको फोर फोल्ड टीचिंग बोलते हैं पार्श्वनाथ का, चतुर्याम धर्म। Lumbini was the birthplace of Gautam Buddha is attested by the inscription of Ashoka inscription, yes। वो जो आप इधर भी अभी पढ़े, उसी का थोड़ा सा दूसरा रूप है, द कस्टम संथारा। ये बी है, ठीक है। द कस्टम संथारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्स?
द कस्टम संथारा, संथारा। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था उसका लेखन, संथारा। मे भी, मे भी हो, सलेखना ही संथारा हो। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो टर्म है संथारा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उस यही तरीका संथारा वर्ड यूज किया गया है। वो किताब है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसमें उनको दिखाया गया कि क्षत्रिय किंग है। अ, क्या किताब है, बुद्धिस्ट वर्क या जैन का वर्क है, ध्यान नहीं आ रहा है किताब का, जिसमें दिया गया उनका क्षत्रिय बैकग्राउंड में। हाँ, कल्पसूत्र नहीं, वो नाम इन लोगों के नाम से जुड़ा हुआ नाम वैसे करके बुक है, ध्यान नहीं आता है, कभी कभी ढूंढता मतलब आदमी। कुषाण देवकुल was found in the vicinity of कुषाण देवकुल। कनिष्क के चलते होने से हो सकता है कि मथुरा ही हो। जो इसमें लिखा नीचे है, द टू देवकुल so far discovered, one in Afghanistan and another is much near Mathura। ठीक है। Who among the following sultans of Delhi has been described by historian as the mixture of opposite? या इनको अच्छा क्लू हम देते हैं, पगला बादशाह, है ना, इनको पगला बादशाह कहते थे। मान लीजिए आप किसी की बात नहीं समझ पाएंगे तो कहेंगे ना कि पागल है। मिक्सचर ऑफ अपोजिट या पगला बादशाह भी इनको कहा जाता था। बिकॉज वॉट एवर द डिसीजन ही इज टेकन, इट वॉज विजनरी, but he taken back because of people unable to understand। जैसे ही शिफ्टेड, जैसे एक एग्जांपल, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। द पर्पस वाज टू सेंट्रलाइज द कैपिटल सो दैट वन कैन अप्रोच इजीली एट द कैपिटल। देवगिरी किए, दौलताबाद जिसको बोलते हैं। अब जब उनको लगा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया हमसे, नॉर्थ वेस्ट से तो हमेशा इन्फ्लक्स होता रहता है, तो फिर वापस उन्होंने भेजा कि नहीं, वापस हम लोग सभी चलते हैं। तो कहा जाता है कि जब वो ट्रांसफर हो रहे थे तो इसमें एक लाइन लिखा है कि डिड नॉट इवन स्पेयर द कैट्स एंड डॉग्स, ये सबको भी ले चलो वहां पे। मतलब सबको झाड़ पोछ कर लेकर चले गए, और वहां पहुंचे कुछ दिन रहे, फिर कहे कि "अरे पागल उगल है यार, एक बार बोलो कहाँ रहना है, ठीक से बोलो, अभी तुम कह रहा है यहाँ रहना है, फिर वहां रहना है। फिर जब दूसरा जो उनको बनाया मिक्सचर ऑफ अपोजिट का, फेमाइन के समय सोचे कि टैक्स बढ़ा देंगे तो पैसा आ जाएगा, तो ये फिर लगा करी तो ये गड़बड़ हो जाएगा महीने में भी। तो फेमाइन के मरण मतलब फेमाइन होने के बाद देन ही रियलाइज हिज फॉली, लगा कि नहीं ये हमारा स्टेप सही नहीं है। टैक्सेस तो एक पर्टिकुलर एरिया में आया है, तो क्या करें। तो अब मान लीजिए आदमी की लाश गिरी हुई है, अब कह रहे हैं कि अरे यार पैसा ले लो, अब तुम कुछ अपना खाने पीने का व्यवस्था कर लो। तब लोन बांटने का क्या फायदा जब मरणासन पर है। तो इसलिए ये भी थर्ड है जो उन्होंने करेंसी, टोकन करेंसी, ये ऑलरेडी चंगेज खान ने इंट्रोडक्शन किया था टोकन करेंसी का। तो इन्होंने भी टोकन करेंसी किया। टोकन करेंसी किया तो लोग जो है अपने यहाँ का, हाँ उसके घर के सामने, महल के सामने टीला बन गया, बदल दिया धन, बदल गया अपना बहुमूल्य धन उसको लेके आ। तो ये थोड़ा सा
अब समय से पहले का हो गया। अब उस समय में ये चीजों को नहीं समझ, आखिर आप सोचिए कि टोकन करेंसी ही है, अब तो करेंसी भी कुछ दिनों में खत्म हो जा रही है, क्रिप्टो करेंसी और क्या क्या। उसके बाद बात करते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये तो आसान है। हाँ, पॉलिटिकल ट्रीटीज बोलेंगे इसको। 63। अच्छा, विजयपुरी द कैपिटल ऑफ इक्ष्वाकु इज रिप्रेजेंटेड बाई किस किस इक्ष्वाकु डायनेस्टी। हाँ, नागार्जुन कोंडा है साउथ में, नागो इक्ष्वाकु वंश। ये हालांकि ये जो इक्ष्वाकु है ये एंशियंट इंडिया के नहीं है, ये मेडिवल इंडिया के पार्ट का है। उसके बाद 65 द बुक इंडिका, आसान है। मेगास्थनीज, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज यूज्ड इन अशोका एडिक्ट। हम्म हम्म। प्राकृत, पाली, अरामिक भी था, तो ये मोर देन वन होगा। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही पाली है। ब्राह्मी एक्चुअली है। वसुदेव तो कोई आज तक लैंग्वेज सुने ही नहीं। संस्कृत, ब्राह्मी नहीं, वसुदेव कोई लैंग्वेज नहीं सुने। वासुदेव करके कोई लैंग्वेज सुने हैं? संस्कृत लैंग्वेज सुन रहे हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, प्राकृत, पाली ये हो गया लैंग्वेज। जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है वैसे ब्राह्मी भी स्क्रिप्ट है, और ख्रोस्टी भी स्क्रिप्ट है। अरामिक लैंग्वेज था नॉर्थ वेस्ट में, ग्रीक अरामिक वाला। इस इन सब के हिसाब से तो यहाँ पे केवल डी होगा आंसर। डी। Who among the following king was a contemporary of both Mahavir and Buddha? अभी बात, हाँ, बिम्बिसार। The Gujjar minor rock addict on which the name of Asoka is mentioned is located in the Gujjar। ये गुज्जर ऐसे, अब मध्य प्रदेश में जो चंबल का इलाका बोलते हैं, डाकू वाला इलाका, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश ये याद है, आसान है। गुज्जर वर्ड से मध्य प्रदेश, और वो जो नॉर्थ वेस्ट का यूपी का हिस्सा है गुज्जर का। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका? मास्की, एक्सेप्शनल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम ऑफ देवनाम प्रियदर्शी? अशोक, ठीक है। uh, दशरथ का had the name of Devanam Piyadasi। अगर दो वर्ड आए, देवनाम प्रियदर्शी एंड क्या एक और टर्म था, अ, प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय, यहाँ दो वर्ड था, तो देवनाम प्रियदर्शी दोनों नाम ले लिया था दशरथ ना। इसमें अच्छा, मैंने दोनों नाम, मैंने अपना खानदान का, मैंने उनका अशोक द ग्रेट का देव नाम भी ले लिया और प्रियदर्शी भी ले लिए हैं। हाँ, नहीं, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी मतलब हो गया जो देखने में सुंदर हो। देवनाम प्रिय मतलब जो देवताओं का प्रिय हो। ये दो अलग अलग जगह में यूज किया गया है ना। तो उसके वजह से जब जेम्स प्रिसप जो पढ़ने लगे, देन ही फाइंड की बहुत कॉमननेस है, और ये लग रहा है कि मतलब अशोका के का ही ये नाम। तो उन्होंने किया था। अब ये इसमें डाउट है मुझे, ये नहीं कह सकते इसमें, सी और डी कुछ भी हो सकता है, कंफर्म करना पड़ेगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ
Saurashtra during the reign of Asoka? पुष्यगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त के समय थे, ठीक है, और उनके ही पुष्यगुप्त के पुत्र थे दुष्यंत। तो ये इसमें भी हाँ ठीक है। हाँ, realizing the need of water, the first ruler who got lake constructed in the Girnar was चंद्रगुप्त मौर्य। यही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही है वो, ठीक है। पुष्यगुप्त का ठीक उस दिन डिस्कशन हो रहा था। पुष्यगुप्त जो है, ही वॉज द मैन जो मौर्यन डायनेस्टी का, फिर उसको दोबारा कौन मतलब वो एक बार अर्थक्वेक में टूटा था तो रिपेयर कौन कराया? रुद्रदामन। और थर्ड डायनेस्टी गुप्त का है, उसका नाम स्कंद गुप्त के समय। तो तीनों डायनेस्टी का हो गया। तो यहाँ द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाँ तक्षशिला मौर्यन के समय। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। पुष्यगुप्त was the governor general and during his reign the governor of that गिरनार सुदर्शन जो लेक बोलते हैं या गिरनार लेक भी बोलते हैं, कॉमन नेम हुआ, that was constructed। ये सही था। In which of the following pillar inscription of Asoka the name of his queen Karuvaki is mentioned? अरे राज में तो विजिट किए हैं, इलाहाबाद में विजिट किए हैं हम, सारनाथ में विजिट किए हैं, इन तीनों जगह में नहीं है। इलाहाबाद पीर पे के ऊपर प्रयाग प्रशस्ति है, ऊपर उसमें अशोका मतलब पिलर है वो, उसके ऊपर प्रयाग ने ये हरिसेन ने भी लिखा है संस्कृत में। हाँ ये तो ये है। हाँ जहांगीर के समय भी है। जहांगीर ने तो जैसे टोपरा से आ, दिल्ली ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर उसने वो भी किया था, जो ये है दिल्ली में। नहीं वो तो यहाँ पे वो कौन सा पिलर है जो, हाँ लेकिन वो तो मेहरौली का लॉ लॉ स्तंभ तो है गुप्ता डायनेस्टी का, वो मौर्यंस का नहीं है। वो मतलब दिखाता है, हाँ वो जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है ना, वो मेहरौली में जो जगह है साउथ दिल्ली का, उसमें वो गुप्ता डायनेस्टी का है। वो लिखता है कि कैसे उस समय आयरन स्किल का, कि उस समय का आज तक जंग नहीं लगा स्किल। हाँ इलाहाबाद पिलर वाले में, हाँ सी ठीक है। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग? समुद्रगुप्त, तो इसमें तो आसानी है, ये तो वही हो ही गया पहले। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से। अश्वघोष who has written the marvelous of Buddhism was a court poet of which among the following? हम्म, कनिष्क का। हाँ ये डी है, आसान है, इसमें तो इशू नहीं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? सिमो, ठीक है। द सुंग रूलर अग्निमित्र was the hero of a book written by कालिदास, मालविका अग्निमित्र, है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रिलेटेड टू द मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन्स? क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस पहले भी किए हूँ। विच हु बिल्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर? अशोका। हाँ चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड, सेकंड चंद्रगुप्त सेकंड होगा, यहाँ सेकंड कर लीजिएगा। हाँ विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड करिए यहाँ पे। चंद्रगुप्त जो लिखा हुआ है ना, उसमें चंद्रगुप्त सेकंड करिए, क्योंकि फिर किसी में है ही नहीं है।
कनिष्क के समय तो है ही ना, अशोक का है ही नहीं। आ, इसमें लिखा ही वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ बुद्धिस्ट किंग कनिष्क, लिखा है इसमें एक्सप्लेनेशन में, ऐसा क्यों लिखा? चरक, जीवक है, जीवक। हाँ तो नहीं, ये हमारे ये इनके दरबार में तो नहीं ना था। यहाँ तो कालिदास थे, अग्नि वो क्या नाम है, वराह मिहिर का हम लोगों ने पढ़ा था, और एक और क्या नाम, तीन मैंने लिखवाया था, एक और नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, और एक वराह मिहिर लेक्सिकोग्राफर, और एक और किसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है नाम। ठीक है, इसमें डाउट नहीं करिए। अ, कौन सा फिर क्वेश्चन हुआ ये? 81। हाँ 81 हो गया, 82। कनिष्क रहने दें, ठीक है। ड्यूरिंग द सतवाहन रूल्स, कटक मीन्स, कटक, कटक, काटक, काटक, कटक। सब मिलिट्री मिलिट्री दे दिया, देखिए क्या है। हाँ, कॉमन यूज ऑफ सच टर्म्स एज कटक एंड स्कंदवाराज, स्कंदवाराज इन देयर इंस्क्रिप्शंस। कटक और स्कंदवार, स्कंदवार्स, स्कंदवार्स, ये दो टर्म से, इसका अगर स्कंदवार होता तो थोड़ा आसान रहता था, मिलिट्री कैंप्स एंड सेटलमेंट का। और आर्मामेंट और क्लोज और या कमिटी का नहीं, कमिटी एंड कैंप्स का तो नहीं, कमिटी वाली बात है मेगास्थनीज वाले बुक में। अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ मानशेरा है आप लोगों को। हम तो आपको बोले थे ये बात कि पुष्यमित्र शुंग लास्ट कमांडर, सीआई चीफ, कमांडर इन चीफ था मौर्यन आर्मी का, ठीक है। तो बिरदत्त वाज नॉट एज पावरफुल, सो उसकी हत्या करके, ही वाज वेरी एम्बिशियस। और आपको मालूम है कि जो आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक करेक्ट है, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था वहीं से शुरू हुई, गुप्त डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ था, गुप्ता पीरियड से ही। एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज? लास्ट डेज जहाँ पे उन्होंने बॉडी को त्याग दिया था, जहाँ पे अभी बात भी कर रहे थे हम लोग, श्रवण बेलागोला, यस। हु वेर द बेनिफिशरीज ऑफ अशोका's डोनेशन इन द रिलीजन, इन द रीजन ऑफ बराबर, आजीविका। हाँ वही सेम क्वेश्चन आ गया फिर दोबारा। और अरे नहीं, आजीविका देखिए इसमें सी और बी भी है। नहीं, तीनों है, तीनों के लिए, ब्राह्मण्स के लिए भी है। तीन केव्स हैं, वो तीन, एक ब्राह्मण लोमस, अ, सुदामा, और एक और केव है, तीन केव है, LSR या कैसे करके उसको याद रखे थे हम। लोपामुद्रा नहीं, हाँ, लोमस ऋषि है। हाँ, कर्ण चोपर, LSK। हाँ तो ये इसमें, लेकिन ये हो जाएगा मोर देन वन, इस बिकॉज सी एंड बी होगा ये, याद रखिए सी और बी दोनों है इसमें। ई करिए, इसमें सी को भी टिक कर लीजिए और बी को भी टिक कर लीजिए, क्योंकि यही दो है। विच वॉज द करेंसी इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? दिनार कैसे होगा, दिनार तो हम लोग का था ही नहीं। पाना, हाँ, तोला गोल्ड का है,
इसलिए गोल्ड का बाद में आया है, तोला वर्ड है पन। दस किसका? 86 का ई करना है। हाँ 87 बी बी 88 द सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। बौद्धवध्यक्ष हो गया, हाँ ठीक है। हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त। ठीक है, ये पॉपुलर है। हाँ यही यही मुद्रा राक्षस में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को, हाँ वो कहा गया, वो जैन टेक्स्ट है जिसमें उनको दिया गया कि हाई ओरिजिन, क्षत्रिय ओरिजिन का मुद्रा राक्षस में। हाँ, अ, नहीं बुद्ध का नहीं। अ, लो लो ओरिजिन, लो ओरिजिन। हाँ हाँ, हार्क क्षत्रिय क्लैन के, जैन में भी लो ओरिजिन बोला है। ऐसे तो इन जनरल बोला ही था कि मतलब जैसे मौर्य वर्ड है यानी मोर के पालक रहे होंगे मे बी, इन जनरल जो पॉपुलर है। तो वो लो ओरिजिन तो नहीं होगा, मिडिल ओरिजिन का कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड पिलर ऑफ अशोका? फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड पिलर ऑफ अशोका। इसमें दिल्ली में रख दिया है। जेम्स प्रिसेप कहाँ पहले विजिट किए होंगे? हैं? प्रयाग प्रशस्ति वाले को, प्रयाग प्रशस्ति क्यों पढ़ेंगे? प्रयाग प्रशस्ति, हाँ इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस पहले पढ़े थे। ये तो मुश्किल है कहना, थोड़ा सा इसको। फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड पिलर ऑफ अशोका। फॉरेन ही ना, उस फॉरेनर इन्वेस्टिगेट किए कि जेम्स प्रिसेप के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, ये बड़ा मुश्किल है कहना। इसको क्वेश्चन राउंड कर लीजिए। In which royal family the men usually followed the Brahminical religion and the women were the Buddhist? वही साउथ में जो नागार्जुन कोंडा वाला है, इक्ष्वाकु, उसमें थे। The writer of महाभाष्य पतंजलि was contemporary of। पतंजलि किसके कंटेम्पररी थे? तो श्रुत, हाँ ये ठीक है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। द चंदेल रूलर्स हु बिल्ट फेमस टेम्पल एट खजुराहो? हांगा, ठीक है। राजपूत आर मेंशन्ड एज अग्निकुल क्षत्रिय इन, पृथ्वीराज रासु। कौन ऑथर है इसके? चांद बरदाई, ठीक है। विक्रमशिला महावीर वॉज established by the ruler of पाला डायनेस्टी, हाँ क्योंकि उसी डायनेस्टी ने यूनिवर्सिटी को भी किया था। हाँ उदानपुरी को भी सपोर्ट किया। हु वॉज द हिंदू किंग एट द टाइम ऑफ इन्वेशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम? दाहिर, दाहिर है, बी। कब किया था? 712 के आसपास कहते हैं, हम लोग तो पढ़े थे 713, लेकिन अब एनसीईआरटी 712 कहता है ना? तो 712 ही मानो। इन विच रीजन द चोला एम्पायर वाज एक्सपैंडेड? कोरोमंडल कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट का है, इन द रीजन ऑफ डेक्कन वेस्टर्न कोस्ट भी है।
ये दोनों जब जोड़ दिया तब डी ही बचा, आसान है करना। Which of the following temple complexes has massive statue of Nandi, considered to be the biggest in India? तो विजिट किए नहीं है, लेकिन ग्रैंडेस्ट टेम्पल आपको बताया थे, कौन सा टेम्पल? हम्म, लिंगराज से भी तो पढ़ा, तो हमको लगता है कि नहीं, अंकुर वाट तो इंडिया में नहीं ना है। हाँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। हम तो ऐसे, ये जो इसमें लिखा है आंसर, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर तो नहीं विजिट किए हैं। ये जो गए हैं वहाँ अजंता में कौन सा केव, ये टेम्पल्स है, रॉक कट टेम्पल्स। अजंता नहीं, सॉरी, एलोरा में, एलोरा जो औरंगाबाद में है, फेमस रॉक कट टेम्पल। इसके अलावा वहाँ टेम्पल है, रॉक कट टेम्पल, कैलाशनाथ रॉक कट टेम्पल। हाँ, कैलाशनाथ रॉक कट टेम्पल है, फेमस वन है। खैर वो यहाँ ठीक है, बृहदेश्वर इसमें डाउट, वो क्योंकि कैलाशनाथ यहाँ दिया नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बृहदेश्वर होगा, क्योंकि ये ग्रैंडेस्ट टेम्पल है। व्हाट वाज द मोड ऑफ एक्सचेंज इन रूरल रीजन्स ऑफ चोला स्टेट? इनका नेवी बड़ा पावरफुल था, और जो ये था, मतलब ओवरसीज ट्रेड था। इसी वजह से वहाँ गोल्ड पहनती हैं महिलाएं क्या ज्यादा, साउथ में। सुवर्णगिरी के चलते क्या? Which of the following dynasty is not mentioned in the Sangam literature? कदम, आसान है ये तो, Dorje, Pandey सब है। Who among the following laid the foundation of the Chola Empire in the 9th century AD? नहीं, राजराज नहीं, राजराज और राजेंद्र तुम बाप बेटे थे। नहीं, विजयाल है। पहली बार ये, मैंने अलग अलग डायनेस्टी के थे, चोल डायनेस्टी बोल दिया, लेकिन एक मतलब लीनेज अलग अलग था। जैसे राजेंद्र चोल और राजराज पहले फादर थे, और उनके बेटे राजेंद्र चोल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो राजेंद्र चोल भारत में नॉर्थ इंडिया में काशी तक आए थे। काशी फेमस नगरी थी, वहां तक आए थे, और वहां से जब लौटे तो गंगई कोंड चोलपुरम अपने की स्थापना की, शहर की स्थापना की अपने कैपिटल के बगल में। वो राजेंद्र चोल, और उनके समय में नेवी इतनी पावरफुल थी कि श्री विजय किंगडम का जो लोग के राजा थे, श्री विजय किंगडम के राजा ने एक बार हमारे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के शिप को रोक लिया, बोला कि टैक्स देता है कि नहीं रे, मैं इस तरह की बात थी, दादागिरी। देन आवर नेवी ड्यूरिंग हिज टाइम, राजेंद्र चोल इतना पावरफुल था कि हमारी नेवी ने हरा दिया। उसके बाद से द इंडियन ओशन वाज फ्री फॉर द इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि हमारे शिप के ऊपर हाथ लगाए। तो राजेंद्र चोल का बड़ा पावरफुल रूलर थे चोल डायनेस्टी के। स्कूल में और भी जो है, जो आप नटराज जो देखते हैं, मैं वो पेंसिल बॉक्स में बचपन से देख रहे होंगे, वो उन लोगों का ही समय का ही है। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है फेमस, वो हाँ चोलास का ही है। और बाद में पल्लव ने उसको और जेनिथ तक पहुंचाया था। Among the following witness the reign of 8th Delhi Sultan? 8th Delhi Sultan. Yaudin Burning historian plays on the Siraj Afridi. Siraj was also historian. Amir Khushro. Which Sanskrit poet wrote famous book Geet Govind? ये तो जयदेव फेमस है। Who was the founder of Advaitwad, Advait philosophy? शंकराचार्य, नॉन ड्यूअलिज्म वाला। फिर बिशन दास, ए फेमस पोर्ट्रेट पेंटर, रिसाइडेड इन, पेंटर का नाम आते ही जहांगीर याद रखना है। बिशन दास, मंसूर, बहुत सारे पेंटर्स थे उनके समय। He was the first
इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वाज, ये फिल्म पर हंगामा हुआ था पद्मावती, इसको पद्मावत मैंने पद्मावत को, वो हिंदी में लिखने वाले पहले व्यक्ति थे मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत। ठीक है, वो कहाँ का स्टोरी है? पद्मिनी राजा रानी पद्मिनी का है। which noted scholar wrote विक्रमदेव चरित्र, विक्रमदेव चरित्र। कश्मीर के थे, कल्हन ने तरंगनी लिखी है जो कि फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक है, और ये बिल्हन हो गया विक्रमदेव चरित्र बिल्हन। Which Mughal ruler constructed a new city called as Din Panah on the bank of Yamuna river, Humayun? दिन पनाह मतलब गरीबों के लिए उन्होंने किया था। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए, मैं आपको बोल रहा था नहीं सर, विजिट किए, क्या नाम है उसका, भूल गया। नीचे देखिए इसके लास्ट लाइन में है, Sher Shah, who overthrew Humayun in 1540, razed Din Panah to the ground and built his new capital, Sher Shahi, now known as, बोला कि पहुंचे हम वहां गए हैं सर, शेरशाह का नहीं है। Who was the author of book Taz-ul-Mashir? Taz-ul-Mashir नाम से भी याद रखना बड़ा मुश्किल है। अबुल फजल का तो अकबरनामा, आईने अकबरी, ये सब है। जहांगीर तुझके जहांगीरी था, नन ऑफ द अबव। इस तरह के क्वेश्चन में नहीं चांसेस रहता है, तो आप हसन निजामी डाल सकते हैं। जो निसापुर लिखा है ना, फ्रॉम माइग्रेट फ्रॉम निसापुर टू दिल्ली इन इंडिया, इन निसापुर में जबरदस्त मैसेकर किया था चंगेज खान ने। चंगेज खान के पोता को लोगों ने मार दिया था, तो कहा कि पूरे शहर को ग्राउंड बना दो, एंड द होल सिटी वाज रेज्ड टू द ग्राउंड। एकदम फील्ड बन गया पूरा शहर, कत्लेआम मचा दिया। तो वर्ल्ड के लिए मतलब चंगेज खान इज ए डिस्ट्रॉयर, बट ही इज ए नेशनल हीरो इन मंगोलिया। ये किसने कहा? हु सेड हनुज दिल्ली दूरस्त अमीनस्त अमीनस्त अमीनस्त? दिल्ली बहुत दूर है। बाद में ये जो मैं आप बोल रहा हूँ कि फिरदौस जमीनस्त अमीनस्त अमीनस्त अमीनस्त, हाँ फिरदौस, ये किस बिल्डिंग के लिए लिखा है, किस जगह के लिए? ये दिल्ली का बिल्डिंग है। लाल किला का कौन सा बिल्डिंग, कौन सा खास हिस्सा जितना मतलब खूबसूरत बना है? उन्होंने कहा कि अगर पृथ्वी पर जन्नत है तो यही है। फिरदौस मतलब होता है स्वर्ग, हेवेंस। नहीं, हाँ, तो सबसे खास होगा। नहीं, जैसे मान लीजिए खास जब बोले तो उसके आधार पे सोचिए, दीवाने खास, दीवाने खास, हाँ, फिरदौसे जमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त। अगर स्वर्ग पे जमीन है तो यही है, यही है, यही है। फिरदौस ने ही लिखा है। हाँ, इसका यही मतलब है। मतलब अगर इतना सुंदर डिजाइन है कि देख के आप स्तब्ध रह जाए, है ना। इवन मतलब जैसे मैं भी जब जैसे वो जो ये है, वहां तो नहीं गया हूँ, लाल किला के अंदर नहीं जा पाया हूँ, बाहर तक घूम घाम के गया। इवन आगरा में भी कहते हैं कि आदमी विजिट करता है तो जो प्लेटफॉर्म है बिगिनिंग वाला, वहां बैठने के बाद लगता है कि बड़ा अजीब सा जगह है। मतलब ये अजीब इन द सेंस कि भाई कितना खूबसूरत है ये, तो उसके चारों तरफ मतलब बाग वगैरह, मैंने हमको जैसे लगता है
मतलब बकवास इसलिए हो सकता है मे बी, लेकिन मुझे ये लगा कि मतलब पीपुल दुनिया से आते हैं देखने के लिए, है? नहीं, कहीं भी जाने का, देखिए जो सुंदर है उसको स्वीकार करने का, धर्म से रिलेटेड नहीं कोई हम बात बोल रहे हैं, हाँ, धर्म से बात नहीं, मतलब जो सुंदर है तो वो सुंदर है ही। और ये तो दूर से मैं देख रहा था, जब नजदीक गया तो लगा कि बाप रे, तो अद्भुत चीज है, एक चीज का फोटो खींच के रख ली। जो पिटरा ड्यूरा स्टाइल है वो यूनिक है। और हाँ, पिटरा ड्यूरा स्टाइल। फिर है कहाँ गया, हाँ, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर यूज ऑफ हेलो और डिवाइन लाइट। हेलो और डिवाइन लाइट, ये शुरुआत में क्लू दे रहा हूँ आपको, पेंटिंग में शुरू हुआ। तो हेलो मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए दुर्गा जी का मूर्ति आप देखिए, तो हाँ, तो लगेगा कि पीछे से लाइट आ रहा है, प्रकाश, है ना? तो वो प्रकाश उनके पेंटिंग में दिखाया कि कैसे अकबर ने एक पेंटिंग उन्होंने बनाया जहांगीर ने, जिसमें अकबर ने एक ग्लोब को दे रहा है अपने बेटे सलीम को कि ये लो, आई एम गिविंग यू द इंडिया, मतलब ग्लोब का इंडिया का पार्ट है कि ये तुमको दे रहा हूँ। उसके फादर के पीछे भी हेलो है और इसके पीछे भी वही है। और वो क्योंकि पिताजी का डेथ हो गया है, उस समय का पेंटिंग है। द द अकबर वाज वियरिंग वाइट रोब, उजला रोब पहने, कपड़ा पहने हैं, और ये अपना राजसी इसमें है। तो हेलो का वही मतलब हुआ। और डिवाइन लाइट्स, ये जो डिवाइन लाइट का कॉन्सेप्ट है, मुगल्स में आया है चंगेज खां से। चंगेज खां, मतलब ये लोग दो, मगर फादर और मदर साइड से कहेंगे तो मदर साइड से दे आर फ्रॉम तैमूर लैंड, ठीक है? वो भी मतलब मंगोलियन किंग था, बट ही डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन एम्पेरर ही नेवर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन एम्पेरर। तो वो मानता था कि मैं गंगेज खान या चंगेज खान इतना इतना बड़ा नहीं, उनके वंशज से आया है। और ये एक साइड हो गया, मंगोल वो टर्म ही आया है, मुगल टर्म ही आया मंगोल से, ठीक है? तो लेकिन दे नेवर क्लेम की नहीं, क्यों? क्योंकि उनको डिस्ट्रॉयर कहा जाता है वर्ल्ड में फिगर, तो वो तैमूर से मानते हैं कि उनका मतलब लीनेज। लेकिन वो जो एलन कुआं एक क्वीन थी, कहा जाता है कि पहली बार जब वो, हाँ, मतलब जो हम लोग के यहाँ देखते हैं कि कैसे सूर्य की रोशनी आई और कुंती सोची कि जरा सा टेस्ट करते हैं, इनका हमको वरदान मिला है, और बेचारी इम्प्रेग्नेंटेड हो गई। उसी तरह से दैट लाइट कम, एलन कुआ क्वीन जो थी, मंगोल क्वीन, क्या बोलते हैं, कैंप में सोई हुई थी, कहा जाता है कैंप में सोई हुई थी। उसी क्रम में द लाइट, थ्रू दैट लाइट शी वाज इम्प्रेग्नेटेड। अब वही माना था कि दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम दैट जनरेशंस टू जनरेशंस हुआ है। तो ये चीजें जहांगीर के समय इसलिए आया कि जहांगीर के समय, हालांकि इसको कॉन्सेप्ट को दिया था लाइट वाले को, हाँ, तब पहले भी था पेंटिंग के रूप में, भले ही भले आया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को फर्रे इजादी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लाइट कमिंग फ्रॉम, ये जिसको एक पर्शियन सूफी संत ने आया कॉन्सेप्ट, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है सूफी संत का। तो वो दो चीजों का है, लाइट, डिवाइन लाइट की जो बात होती है ये यहाँ पे। पेंटिंग, चूंकि पेंटिंग का पूछा है इसलिए इसमें दो, मतलब दो, मतलब द्वैध नहीं होना चाहिए, डुअलिज्म नहीं होना चाहिए। हु रोट तुगलकनामा, अमीर खुसरो। हु ब्रॉट द फेमस पर्शियन पेंटर नेम्ड ख्वाजा अब्दुल समाद टू इंडिया। पॉपुलर है, कौन गए होंगे पर्शिया इसमें से? मायू। मायू जब गए थे तो दो लोगों को लाए थे, एक ख्वाजा अब्दुल समाद और मीर सैयद अली को लेकर आए थे वहां से। कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय द फेमस रूलर, तो इजी है। स्टार किया था भले कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इट वाज
बहुत कम समय रहे, वो मर गए। तो इसको इल्तुतमिश ने किया। किसके नाम पे ये बना है? यस, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इसलिए कुतुबुद्दीन के नाम के चलते नहीं सोचना है कुतुबुद्दीन के चलते कुतुबुद्दीन स्टार्ट किया तो कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार होगा, ऐसा नहीं। Which of the following architectural wonder was not constructed in 12th century? गोरवाट बहुत पुराना है, खजुराहो का भी पुराना है, ठीक है, नोट्रे डेम, बड़ा मुश्किल है। So the following wonder was not constructed in 12th century. नोट्रे डेम, ये कैसा बिल्डिंग है भाई? कोणार्क टेम्पल तो 13th सेंचुरी का है, इसलिए ये तो बाद का है। बाकी तो क्योंकि नरसिंह नरसिंह देव नरसिंह राय करके थे उसके, नरसिंह देव राय करके वो उसके फाउंडर थे। मे भी इसमें ये लिखा है तो सही हुआ। नेट्रो डान का नहीं जानता हूँ मैं, सन टेम्पल इसमें से बाद में बना है। नहीं, मतलब ये जैसे जानना भी चाहिए ना कि नेट्रो डर्न है क्या। पढ़ रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन में, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत डायरेक्टली। अच्छा, नोट्रो डैम, नोट्रो डैम ऑफ नोट्रो डैम द पेरिस, वो तो नाम तो है, वो तो ये उसी से ना है, नोट्रो डैम एकेडमी यहाँ जो बनी है वहीं से नोट्रो डैम। डार्न नहीं होगा, नोट्रो डैम नहीं होगा, नोट्रो डैम है। ठीक है, कोई नहीं है, छोड़ दीजिए इसमें भी समय। The largest standing army of Delhi Sultanate directly paid by the state was created by, yes, हाँ हाँ, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने शुरू किया था। He was the, मैंने इनको बारे में आपको ये भी कहा था, he was the first to divorce the religion state, divorce the religion from the state, अलग कर दिया था कि नहीं। The Delhi Sultan reached its maximum geographical limits during the reign of, नहीं, खलजी नहीं, खलजी के बाद में तुगलक हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का एक गुलाम था, क्या नाम था गुलाम का? तुगलक का एक गुलाम था जो कि साउथ इंडियन कंपेन को उसने किया था। हाँ, मलिक काफूर, मलिक काफूर। नहीं नहीं, ये अलाउद्दीन खलजी तो बिहार पर भी आक्रमण किए थे, लेकिन ये ही नेवर बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, रादर ही बिलीव इन, आक्रमण किया, हराया, कहा कि भाई मुद्रा यहाँ हमको चाहिए, बोला ओके फाइन, ट्रिब्यूट्स देंगे। लेकिन एनेक्सेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जब जब एक्सटेंशन किया तो उसके उसके दिमाग में दो चीजें आई थी मोहम्मद बिन तुगलक का। एक कि चाइना पर आक्रमण भी हम करेंगे। तो उसके मित्र थे, मतलब काजी, जिनके बारे में कहा जाता है दिल्ली का काजी किया गया था, ही कम टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को, क्या नाम है, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने कहा कि फर्स्ट यू कंट्रोल द होल इंडिया, पहले इंडिया के ने चाइना पर जोर में आ गए। दूसरा, जैसे चमचा टाइप का अगर होता आदमी, हाँ हाँ एकदम किया जाए, चाइना में क्यों नहीं, ठीक कर रहे हैं आपको, अब चाइना में ही किया जाएगा। बट ही ओपनली सेड कि नो, इंडिया itself is a big area, and unless and until you cover that area, you cannot say कि नहीं, मतलब हम चाइना पर आक्रमण करें। तो उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ये ठीक करा। दूसरा एक और उसका उनका प्लान था मोहम्मद बिन तुगलक का, मतलब ये तो तीन प्लान तो समझ गए जिसमें मिक्सर ऑफ अपोजिट हो गया। एक और था कि एक नया रिलीजन शुरू करे। फिर वो कहा कि नहीं, यू आर ए पॉलिटिकल है, व्हाई यू आर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन द रिलीजियस मैटर। उसको फिर ये सलाह भी सही लगी, अदरवाइज चाहता तो कोई ना कोई रिलीजन शुरू कर, जैसे अकबर ने शुरू किया था रिलीजन दीन इलाही। हाँ,
The foreign travelers who visited India during the Vijayanagar period was निकोलो कॉन्टी, इटालियन ट्रेवलर्स थे, क्योंकि सब मेगास्थनीज बोल नहीं सकते। युआन चांग लिखा है, युआन सांग हो गया, फाहियान ये 3rd सेंचुरी है, युआन सांग 7th सेंचुरी एडी है, मेगास्थनीज 3rd सेंचुरी एडी है, फिर होगा ही नहीं। Who was the first Indian ruler to organize Hajj pilgrimage at the expense of the state? अकबर, यस। और औरंगजेब ने, अकबर ने क्या किया था कि ऑटोमन एम्पायर के साथ इनका अच्छा फ्रेंडशिप, मतलब वो यहाँ से हम लोग पहले से सरकार वहाँ ऑटोमन के राजा के साथ टाई अप था, जो मतलब नेबरिंग जो टेरिटरीज थी इंडिया की मिडिवल वर्ल्ड में, एक था पर्शिया और दूसरा था ऑटोमन एम्पायर, ये 2 नेबरिंग टेरिटरीज थे। तो ऑटोमन के साथ इसलिए जानबूझ के अच्छा रिलेशन रखा, बिकॉज ऑफ ट्रेड, जो कि यूरोप की तरफ रास्ता जाता था उन्हीं का टेरिटरी को क्रॉस करके, और दूसरा हज का, मक्का मदीना भी उन्हीं लोग का अधीन था। तो अकबर के समय तक कंटिन्यू अकबर ने शुरू किया ये देने का, सब्सिडी देने का, वहीं पर भेजते थे पैसा। औरंगजेब वाज द मैन हु डिसकंटिन्यू, बोला नहीं हम वहाँ पैसा नहीं दें, क्योंकि उनको लगा कि उनके पैसे का मिस प्रोफेशनेट हो रहा है, जो इंडियन जा रहे हैं उनको नहीं करके उस पैसे को डाइवर्ट दिया है किसी और एरिया में, इसलिए उन्होंने इसको मना कर दिया। कहा कि नहीं, हम इंडियंस को इंडिया में ही पैसा देंगे, सब्सिडी लेकर आप जाओ। तो डिसकंटिन्यू हो गया था उस समय, मतलब ये हज का पैसा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मतलब वो ऑटोमन एम्पायर्स को देना बंद कर दिया। Who was the founder of the Sen dynasty? Hemant Sen. Which of the following revolt during the Aurangzeb period had been peasant agrarian background? सिख तो रिलीजन हो गया, मराठास का मानेंगे, लेकिन पीजेंट्स का, ये जाट और सतनामी जो है, जाट रिवोल्ट जो हुआ था, ये इनके एग्रेरियन पॉलिसी के खिलाफ हुआ था। ठीक है, मराठा जो रिवोल्ट था वो किस लिए था? स्वराज के लिए। स्वराज टर्म का पहली बार इन्हों लोगों ने यूज किया था, मराठास ने। Chandragiri Fort is a historical fort built in 11th century, is located in Andhra Pradesh। हाँ, चंद्रगिरी ये भी है, पर्वत भी है वहाँ पे। Among the following built the largest number of irrigation canal in Sultanate period? हाँ, हौज खास भी, और ये मतलब ये भी बनाए थे, मतलब रिजर्वॉयर टाइप का, उसमें एक दिल्ली में है, हौज खास बोलते हैं उस जगह, हौज खास। हौज मतलब जहाँ छोटा सा पॉन्ड टाइप का इलाका हो उसको बोलते हैं हौज खास। यहाँ पे अभी ये लोग कहा जाता है कि स्नान वगैरह राजा लोग करते थे, स्विमिंग पूल हो गया इनके लिए। द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, पॉपुलर क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज निर्गुण संत। सूरदास तो कृष्ण के भक्त थे, विष्णु का, इसलिए नहीं होगा। तुलसीदास राम जी के हो गए। चैतन्य महाप्रभु हरे राम करते थे बंगाली में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नहीं, तो अब कबीर ही है। कबीर ने जो अल्टीमेट रियलिटीज को डिफाइन किया, उसमें उन्होंने योगिक फिलॉसफी को भी किया, उन्होंने इस्लामिक फिलॉसफी को भी किया, सनातन फिलॉसफी को भी किया हमारा। तो यहाँ निर्गुण संत, हाँ वो तो कह रहे हैं, मतलब ये तीनों से जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अल्टीमेट रियलिटी, यानी जो परम सत्य, जो भगवान के बारे में बात करते हैं, तो वो नॉन निर्गुण का, फॉर्मलेस गॉड का बात करते थे। नेक्स्ट है इबादत खाना। ये तो आसान है, नया बिल्डिंग, नया अपना उसने इसने नया कैपिटल भी बनाया था, जो इसके बिल्डिंग बनाने का शौक था वहाँ पूरा किया था। बीरबल के लिए महल बनाया था। यहीं पर उसने इबादत खाना में ही इनवाइटेड क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन और उलेमास के साथ डिस्कशन किया, एंड फाइनली रियलाइज किया कि एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज कॉमन, सो व्हाई शुड नॉट आई स्टार्ट ए न्यू रिलीजन, ताकि आपस में फाइट ना हो लोगों का। लेकिन उसके घर वाले में ही कोई नहीं ज्वाइन किया।
except his own friend Birbal. तुलसीदास कंपोज हिज रामचरितमानस ड्यूरिंग, पॉपुलर है, आसान है, अकबर के समय ही। ये जो आप सूरदास पढ़ रहे हैं ना, ये भी अकबर के समय ही थे। इन्हीं के शिष्य थे, क्या नाम है, तानसेन। हाँ हाँ। और तानसेन क्या है, मध्य प्रदेश से थे, उनका नाम था तो अभी क्या हुआ कि ये बोले कि हम जरा बुलाओ सूरदास को, हम सुनना चाहते हैं, बड़ा अच्छा कहता। अकबर ने कहा तो कहे कि सबका मालिक तो एक ही है, तुम्हारा मालिक कौन, इसको सुनना होगा तो मेरे पास आएगा। तो ये स्पिरिचुअल तो थे ही, 14 बार ये विजिट कर चुके थे खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में अकबर, तो इनको भी सुनने के लिए आए। तो अब ये जो है मतलब तानसेन पहुंचे पहले, वो अपना डिस्गाइज बेस में पहुंचे, हालांकि सूरदास थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो गाने लगे, सिर्फ गाते नहीं थे, क्या नाम है, सूरदास। तो तानसेन कहते हैं कि गाना शुरू किए तो गलत गा रहे थे, जानबूझ के यही गाए, क्योंकि उनके पीछे बैठे हुए हैं, मतलब छद्म वेश में उनके महाराज एम्पेरर बादशाह, तो कैसे उनको सुनना है, तो किसी के कहने पर तो सुनाना नहीं भी, ये तो भक्ति का है, जब मेरे मन में आएगा तब मैं वो गाऊंगा। सो स्टार्टेड सिंगिंग, ऐसे गाते हो, ऐसे गाया था। उसके बाद में कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझ के तुम गलत गाए हो, ये तुम्हारा जो बादशाह है, इन सब का बादशाह वो एक ही है। तब फिर वो कहते हैं कि इंटरेक्शंस फिर किया कि नहीं, मैं मतलब मुझे लगा कि नहीं, आपको मैं सोचा कि मैं राजाओं बुला कर ले आऊंगा, लेकिन जब आपकी बातों से लगा कि नहीं, मैं मुझे खुद विजिट करना चाहिए, देन आई रियलाइज ऑफ इट, मुझे आज लग गया कि हाउ पायस यू आर, कितने आप पवित्र हो, मिलने के बाद समझ में आया। इसके बाद फ्रॉम वेयर द मनसबदारी सिस्टम वाज बोरोड, मंगोलिया, हाँ, मंगोल्स ने किया था, चंगेज खान के वंशजों ने। सखी शब्द एंड रामायणी, रमैनी, रमैनी वर द नोटेबल वर्क ऑफ। सखी शब्द एंड शब्द मतलब जैसे शब्द का ये उन्होंने लिया था, शब्द फिलॉसफी भी लिया था, यौगिक फिलॉसफी भी लिया था। सखी टर्म के मतलब ये कहाँ, कबीर, कबीर ठीक है, कबीर ठीक है, आपने कहा, तानसेन ये सब तो होगा नहीं, रहीम भी एक संत थे, तो मन भागा प्रेम का, कहा जाए ना, मत तो चटकाए, तो वो भी थे संत। कंदरिया महादेव टेम्पल, शिव, हाँ। हु वाज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद, फेमस वन है, जयदेव। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, आसान है। हाँ, इवन मुगल का भी कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन था, अकबर ने इसको प्रमोट किया था। आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय अकबर, और फिर लाल किला वाज बिल्ट बाय शाहजहांबाद इलाके में वो बना था, तो शाहजहां हो, हाँ, क्योंकि वही कैपिटल शिफ्ट किया, इसके पहले तक ये सारे लोग कैपिटल रखे थे वहाँ, तो दिल्ली ले गया, नया कैपिटल बनाया शाहजहांबाद, जिसको आज ओल्ड दिल्ली बोलते हैं। मतलब ये लाल किला है, लाल किला के सामने हो गया इधर जामा मस्जिद, इंडिया बिगेस्ट मस्जिद बोलते हैं, और सामने सड़क जाती है चांदनी चौक, जिसका डिजाइन किया था नूरजहां, नूरजहां कह रहे हैं, जहां आ रहा और रोशन, जहां आ रहा और रोशन आ रहा है, उसको डिजाइन किया था, मुगल इंपीरियल हाउस होल्ड की वुमेन थी। फिर है who was the Mughal emperor at the time of Ahmad Shah Abdali invasion of India? One होगा।
1761 में ये शाह आलम के बाद कोई और होगा, तो 48 तक था। नहीं, अहमद शाह अब्दाली, हाँ 1761 में था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का है, तो ये पीरियड लिख रहा है 48 तक का। हाँ शाह आलम 2 है इसमें, डी डी डी। ब्लाइंड फोल्डेड हो गए थे, ध्यान रखना है, इसको डी कर लीजिएगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे बाय दी पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह, जिसको फिर वापस कौन लाया था? मैंने पूछा था एक बार कि दैट पीकॉक, हाँ रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, दैट he tried to he offered this throne to which temple? जगन्नाथ। अल-बरूनी came to India with, आसान है, गजनी। Who was the first Sultan of Delhi to issue regular currency and declare Delhi as the capital of empire? Yes. Who was in charge of a pargana? उस दिन बताए थे। हाँ, और जो छोटे अफसर थे वो कानून को ये सब थे। ताजमहल इज कॉल्ड अ ड्रीम इन मार्बल, आइए गए ताजमहल का नाम ले रहे थे। Which monument is called as a dream of stone? सर मेरे ख्याल से वहाँ है, बनाया था फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने। हाँ जैसे हम लोगों में होता है ना रंग महल, रंग महल हम लोग मतलब हम लोग के हिंदू राजा के समय रंग महल, तो उस तरह से पंच महल। Who among the following took greater interest in laying out gardens than others? और चार बाग कॉन्सेप्ट। हाँ लेकिन हुमायूं के पास तो टाइम ही नहीं था कि बनाएगा, हुमायूं के पास था नहीं, बाबर का ही है, और उन्होंने बनाया भी था, लाहौर में भी बनाया था उसने, बाबर ने लाहौर में भी है। और चूंकि आगरा को हराया था सिकंदर लोदी को, तो आगरा में भी उसका ये कॉन्सेप्ट आया, आप देखिए उसी को बाद में आगे लेकर गए। मतलब ये जो है क्या बोलते हैं, जो ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ बाग बनाए हुए हैं आज भी, हमें आप जाएंगे तो देखिएगा। अकबर मौसोलियम सिकंदरा, ये आप मौसोलियम मतलब मकबरा सिकंदरा में है। आप जब उतरेंगे, दिल्ली जाना है, अगर मान लीजिए दिल्ली वाले सड़क पे जा रहे हैं, तो आगरा जाना है तो आपको यहाँ उतरना होगा। चलो उतर के एक बार गया था, आगरा जाना था, दिल्ली वाली ट्रेन कहाँ उतरा था, स्टेशन में आ गया, वहाँ उतर के और फिर सिकंदरा होते हुए आगरा जाने का रास्ते में मिलता है। अकबर, नेक्स्ट है, who among the following came to India at the instance of Sultan Mahmud of Ghazni? बीबी का मकबरा, चांद बीबी का, अहमदनगर में है, रबिया दुकान। सूरदास was a disciple of which among the following sons? वल्लभाचार्य, ठीक है। Who was the founder of Sufi order in India? नहीं, काकी बाद में, काकी, औलिया, इन सब का टॉम जो है दिल्ली में।
और सबसे पहले जो आए थे, जो सबसे पहला चिश्ती का था, वो जिसको बोलते हैं गेसु दराज भी। ये गेसु नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती को गेसु दराज बोलते हैं। अ, गरीब नवाज, गेसु दराज दूसरा है, गरीब नवाज, गरीबों के वो फेवरेट थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद which one of the following represented the royal secretariat during the Sultanate period? रॉयल सेक्रेटरी, इंशा, हाँ इंशा, मतलब जहाँ पे उनके अधिकारी बैठते होंगे, सेक्रेटेरिएट जिसे आज हम बोलते हैं सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट मतलब सेक्रेटरी, और दीवान मतलब हो गया यहाँ पर फिनेंस से रिलेटेड जो लोग अधिकारी बैठते थे उसको दीवान इंशा बोलते थे। इब्न बतूता, तो आसान है, पढ़ रहे थे। उसके बाद who among the following were called new Muslims during the reign of Jalaluddin Firoj Khilji? New Muslims, नौ मुसलमान, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या मंगोल्स। क्योंकि ताजिक्स जैसे अकबर के समय में तुरानीज, अफगानीज, ताजिक जो जो भी थे बहुत सारे, और भारत इंडियन मुस्लिम्स, मराठास, राजपूत, सबको उन लोगों ने रखा था। उसका लिखा है तो मे भी हो, आई एम नॉट श्योर। After the battle, leader of Mongol exchanged a friendly greeting with Sultan Jalaluddin, another Mongol leader, who embraced Islam and decided to stay back. The Sultan acceded to their request, arranged for and the settlement in the forest. इसमें मंगोल्स है, ठीक है। Who among the following sultans of Delhi founded the city of Agra? लोधी, लोधी आसान है, हाँ। और 50, the founder of Bahmani kingdom, बोलिए। अलाउद्दीन बामन शाह। कब? बहमनी किंगडम बहमन शाह ने किया था। नहीं, उल्टा उल्टा हो गया, 1340 नहीं, 1347। हाँ, और ये याद रखना है, वो दोनों लोग का भूल गया। एक विजयनगर, यस, हरिहर एंड बुक्का ब्रदर्स 1336, और बहमन, हसन बहमन शाह 1347, 11 साल बाद। 11 साल, 11 रुपया दिया उनको, तो भाई 11 रुपया लीजिए, आपके बातें करेंगे, 11 साल होगा तब तक, ठीक है। थोड़ा बाद में देखना होगा ये वाला, कौन सा ये क्वेश्चन। सभी लोग थे ना जुड़े हुए पहले वाला का, लेकिन कुछ डिस्कशन था, छूटा था, बच्चा लोग है जुड़ा हुआ, उसमें दिख रहा है कोई है? था।